कर सकते हैं कि इसको पॉज कर सकते हैं और एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आपका आंसर बताऊंगी और आपका पैटर्न भी डिस्कस करूंगी। सो यहाँ पे देखिए 2, 3, 7, 16, 32 देन क्वेश्चन मार्क, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सो देखिए एक स्ट्रैटेजी अपनाइए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है कि डिफरेंस क्या आ रहा है आपके डिजिट्स के बीच का, एंड जब डिफरेंस से बात ना बने तो बाकी चीजें देखिएगा। सो सबसे पहले देखिए 2 और 3 के बीच का डिफरेंस है हमारा 1, 3 और 7 के बीच के डिफरेंस है हमारा 4, 7 और 16 के बीच का डिफरेंस है हमारा 9, एंड 16 और 32 के बीच का डिफरेंस है हमारा 16। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये तो आपका 1 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, या 3 का स्क्वायर हो गया, देन ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो आपके स्क्वायर्स हैं उनको ऐड किया जा रहा है, यानी कि जो डिफरेंस है डिजिट्स के बीच का वो आपका स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर, देन इसके बाद आपका आ जाएगा 25। तो आपको इस नंबर में क्या ऐड करना होगा, 32 में 25 को ऐड करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा 57। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न रहने वाला है। सो डिफरेंस सबसे पहले चेक किया करिए, फिर उसके बाद आप कोई और चीज देख सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, 24, 6, 2, क्वेश्चन मार्क, 1। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले दिया हुआ है 120, कोई नंबर है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है, फिर वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह कोई नंबर जो जब ड्रास्टिकली रिड्यूस होता जाता है तो क्या होता है, वहां पे केस आपका बनता है डिवाइड का केस बनता है, ठीक है। तो देखिए 120 में जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका बनेगा 24, 24 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका बनेगा 6, 6 में जब आप 3 से करेंगे तो आपका बनेगा 2, 2 में जब आप 2 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। एक और यहाँ पे आपकी एक फॉलो हो रहा है पैटर्न, इस क्वेश्चन में आपके 2 पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि डिवाइड करके आपको बनाना है, देन उसके बाद एक और पैटर्न है। राइट हैंड साइड से देखिए, क्वेश्चन मार्क के बाद से आप स्टॉप कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद से पैटर्न देखना स्टार्ट किया करिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2, 6, 24, 120। तो यहाँ पे 2 × 3 6 हो रहा है, 6 × 4 24 हो रहा है, 24 5 120। तो 3 से हुआ, 4 से हुआ, 5 से हुआ, एंड 3 से पहले आपका है तो 2 से होगा मल्टीप्लाई। तो 1 का जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1। तो समझ आ गया आपको। यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन में आपके 2 पैटर्न्स फॉलो हुए हैं। तो इसी तरह से दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको एक क्वेश्चन में 2 पैटर्न्स दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। पर अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पैटर्न्स भी दिखेंगे और आपको जो वहाँ पे एग्जाम में तुरंत के तुरंत स्ट्राइक करेगा कि हाँ हमने ये पैटर्न फॉलो किया था, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इनका नोट्स बना के आप जरूर रखिएगा, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, 4, 11, 37, 153। तो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे डिफरेंस आपने चेक किया तो कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए 2 और 4 का डिफरेंस आपका आया 2, 4 और 11 का डिफरेंस आपका आया 7, 11 और 37 का डिफरेंस आया आपका 26। तो आपको कोई डिफरेंस खास देखने को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो होने वाला है, एंड ये पैटर्न्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो आपको वहां पे नहीं स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसके सक्सीडिंग नंबर से उसको ऐड कर दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया 1 से और ऐड कर दिया गया 2, फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, देन ऐड किया 3, देन 3 से, देन ऐड किया 4, और इसी तरह एंड में क्या करेंगे 153 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और ऐड कर देंगे 6। तो इस तरह के पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर अगर आपको नहीं आते हैं तो वहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए नोट्स बना के चलिए। देन 3, 10, 22, 39, 61। अब ये क्वेश्चन कैसे होना है देखिए। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। 3 और 10 के बीच का डिफरेंस आपका आया 7, 10 और 22 के बीच का डिफरेंस आपका आया 12, और 22 और 39 के बीच का डिफरेंस आपका आया 17, और 61 और 39 के बीच का डिफरेंस आया 22। तो जब आप सिर्फ और डिफरेंस देख रहे हैं तो आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा। जब आप देखेंगे कि आप डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे, यानी कि आप 7 और 12 के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका डिफरेंस आपका आ रहा है 5, एंड 12 और 17 के बीच का डिफरेंस आ रहा है 5, 17 और 22 के बीच का डिफरेंस आ रहा है 5, फिर 22 और जो नेक्स्ट होगा उसके बीच का भी डिफरेंस आपका आएगा 5। तो 22 में ऐड कर देंगे 5 तो आपका आ जाएगा 27, एंड 27 को आप यहाँ पे 61 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। डिफरेंस एंड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ये दोनों ही पैटर्न्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, 4, 4, 6, 12, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि पहले रिड्यूस होते हैं, फिर सेम हो जाते हैं, फिर इंक्रीज होते हैं, फिर इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो इसमें एक ही तरह का पैटर्न फॉलो होता है कि या तो पहले उनमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बहुत छोटे नंबर का हो रहा है, फिर उनके बराबर के नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उनसे बढ़ता जा रहा है, और वो भी एक आपकी जो साइन में बढ़ता जा रहा है कि एक ही लिमिट में बढ़ रहा है। जैसे कि एक सिमेट्री फॉलो कर रहा है, 0.5 ही बढ़ता चला जा रहा है, 1 ही बढ़ता चला जा रहा है, 2 ही बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी तरह से पहले इसका मल्टीप्लाई हुआ 0.5 से, फिर 1 से हुआ, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5। तो देखिए जिनसे भी मल्टीप्लाई होता जा रहा है उनमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई होता जा रहा है ऐसे नंबर का जिसमें इंक्रीज होता जा रहा है 0.5 का, ओके। तो ये भी एक बहुत अच्छा पैटर्न है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9, 14, 21, 32, 45, देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि डिफरेंस क्या है। 9, 14 का डिफरेंस आया 5, फिर 14, 21 का डिफरेंस आया 7, 21, 32 का डिफरेंस आया 11, फिर 13।
तो देखिए यहाँ पे आपके दो पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं। मैं बताऊंगी आपको दो पैटर्न्स कौन से हैं। यहाँ पे दो पैटर्न्स बताने का ये नहीं है कि आपको बताऊं कि एक ही क्वेश्चन में दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। यहाँ ये बताने का रीजन है कि आपके जो ये दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, हो सकता है आपके अलग अलग क्वेश्चंस में ये अलग अलग पैटर्न्स फॉलो हो, इसलिए मैं आपको दोनों पैटर्न्स आपको बता के चलती हूँ। तो पहला पैटर्न देखिए 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो इनके बीच में 9 नहीं आया। दैट मीन्स ये जो आपकी नंबर सीरीज है वो कौन सी है, प्राइम नंबर सीरीज है। तो 5, 7, 11, 13 के बाद आपका 17 आ जाएगा। और दूसरा पैटर्न मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे 5 और 7 के बीच का डिफरेंस आ रहा है पहले 2, फिर 7, 11 का बीच का डिफरेंस आ रहा है 4, फिर 11, 13 के बीच का डिफरेंस आ रहा है 2। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आएगा। तो यहाँ पे 13 + 4, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 17। तो इस तरह से आपका ये दूसरा पैटर्न हो गया। एंड इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें दूसरा दो पैटर्न थे। तो दूसरे पैटर्न का बनाने का यही रीजन है कि आपके अलग अलग क्वेश्चन में ही ये दोनों पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, 23, 28, 38, देन क्वेश्चन मार्क, देन 62। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि आपको सबसे पहले चेक करना है डिफरेंस। पर यहाँ पे डिफरेंस चेक करने पे हमें कुछ खास नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ये बहुत ही अच्छा पैटर्न फॉलो हो रहा है। एंड ये पैटर्न आपको पता होगा तभी आप वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसके 1 एंड 10th डिजिट का आपको जो नंबर है उसको ऐड कर देना है। जैसे कि 16 है तो 16 में आपको 1 ऐड करना है और 6 ऐड कर देना है। तो आपका जो आंसर है जो आएगा वो आपका नेक्स्ट नंबर होगा जो आपकी इस सीरीज में दिया हुआ है। तो इसी तरह से 38 है तो 38 + 3 + 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 49। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, 39, 71, 119। अब इसमें क्या पैटर्न फॉलो होना है, सबसे पहले चेक करते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, 23 और 39 के बीच का डिफरेंस आया आपका 16, 39, 71 इनके बीच का डिफरेंस आया आपका 32, 71 और 119 के बीच का डिफरेंस आपका आया यहाँ पे आएगा 48। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जितने भी डिफरेंस आ रहे हैं वो आपके 16 के मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, देन आपको जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 16 4 64। तो यहाँ जो आपका नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो 64 का आएगा। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 183। ओके, तो ये हो गया आपका 8 क्वेश्चन। देन 9 क्वेश्चन है 11, 26, 51, 76, 115 और 174। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस लेंगे तो आपको कुछ भी खास नहीं मिलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पर देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आप देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 11 × 1 का मल्टीपल, यहाँ पे 26 है वो किसका मल्टीपल है, 13 × 2 का मल्टीपल, 51 है वो 17 × 3 का मल्टीपल, और ऐसे ही 76 है तो 19 × 4 का मल्टीपल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी मल्टीपल्स हमको देखने को मिल रहे हैं वो किसके मल्टीपल्स देखने को मिल रहे हैं, आपके प्राइम नंबर सीरीज के मल्टीपल। 11, 13, 17, 19, 23, 29 पर उनमें उसी तरह से मल्टीप्लाई होता जा रहा है 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको नंबर सीरीज को जो है वो बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, बहुत अच्छे से देखना है कि इसमें क्या हम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं आपको देखते ही मिल जाते हैं नंबर सीरीज में। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट आपका आएगा 31 और उस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 217। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113, 128, 139, 152, देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे डिफरेंस जब आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस सही नहीं मिलेगा। 5 का मिलेगा, 10 का मिलेगा, देन आपको मिलेगा 11 का मिलेगा, आपको फिर 13 का मिलेगा। तो जो डिफरेंस है आपको वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। पहले 5 का और डिफरेंस भी देख लिया, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो क्या होगा, आपको यहाँ पे वही वाली सीरीज फॉलो हो रही है, वही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है जो हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये 3 डिजिट्स में ही फॉलो है, इसलिए मैंने आपको 3 डिजिट भी दिखा दी है कि 3 डिजिट में भी ये पैटर्न फॉलो होता है। तो 113 में आपका ऐड हो रहा है 1s, 10s एंड 100 प्लेस की जो डिजिट्स हैं वो आपकी यहाँ पे ऐड करी जा रही है। तो याद रखिएगा कि इस तरह से आपको पैटर्न यूज होगा। तो 113 में ऐड होगा 1 + 1 + 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 118। और इसी तरह से 152 है तो यहाँ पे 1 + 5 + 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 160। ओके, सो ये हो गया 10th क्वेश्चन। देन इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन है 13, 18, 25, 34, 45, देन क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या फॉलो होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम डिफरेंस चेक करेंगे। 13 और 18 के बीच का डिफरेंस आया 5, 18 और 25 के बीच का डिफरेंस आया 7, 25, 34 के बीच का डिफरेंस आया 9, 34 और 45 के बीच का डिफरेंस आया आपका 11। तो देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, मतलब कि यहाँ 9 है। तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे आपका प्राइम नंबर सीरीज फॉलो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी डिफरेंस आ रहा है उसमें +2 कर दिया जा रहा है। जैसे 5 है तो उसमें +2 कर दिया, 7 आ गया, 7 है तो +2 कर दिया तो 9 आ गया, 9 + 2 11। तो नेक्स्ट जो होगा 11 + 2 दैट विल बी 13। तो आपका आंसर आ जाएगा 45 + 13 दैट विल बी 58। ओके,
सो ये आपका हो गया 11th क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, 12, 36, 80, 150 देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये तरह की नंबर सीरीज अगर आपको नहीं आती होगी तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम में। तो ये नंबर सीरीज जो है आपकी, इस तरह के नंबर सीरीज के पैटर्न है, आपको याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं और वहाँ पे स्ट्राइक करना है, ठीक है। हो सकता है आपको सेम नंबर सीरीज मिल जाए, वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2, 12, 36, 80, 150 है। तो आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 का स्क्वायर करना है, देन 1 का क्यूब करना है, देन आपको क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है, देन 2 का क्यूब करना है, उनको ऐड कर देना है। ऐसे ही करके आपको लास्ट में आपका बचेगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 6 का क्यूब आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 252। ओके, ये हो गया 12th क्वेश्चन। देन 13th क्वेश्चन है 1, 3, 15, 105 देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि 1 3 3, 3 5 15, 15 7 105। तो यहाँ क्या हो रहा है 3 5 7 और जिनका मल्टीप्लाई हो रहा है उनमें क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट आपका क्या आएगा +2 दैट विल बी 9। तो नेक्स्ट का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से 105 × 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 945। ओके, तो ये बहुत ईजी था। आप देख सकते हैं कि आपने सिर्फ नंबर सीरीज का एनालाइज किया और आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। देन 14th क्वेश्चन है आपका 123, 124, 120, 129, 113 देन 138 देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपका क्या फॉलो हो रहा है, मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे डिफरेंस फिर से देखना होगा। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंस देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ को तो सेम पाएंगे, पर एक चीज़ आपको यहाँ पे चेंज मिली है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर रिड्यूस हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर रिड्यूस हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस में आपको 123 124 का बीच का डिफरेंस हो गया 1, 124 120 के बीच डिफरेंस हो गया 4, यहाँ 9, यहाँ 16 देन 25, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है, पहले मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे था कि जो स्क्वायर्स थे उनको ऐड किया जा रहा था, कंप्लीटली ऐड किया जा रहा था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज डिक्रीज यानी कि प्लस माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपके स्क्वायर्स हैं उनको एक बार पहले तो इंक्रीज किया, मतलब कि ऐड किया जा रहा है, फिर डिक्रीज किया जा रहा है यानी कि सबट्रैक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से आपके नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये पैटर्न आपका सेम है, पर यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है कि प्लस माइनस हो रहा है, और ये भी आपको नहीं पता होगा तो शायद आपको प्रॉब्लम हो आगे चल के। पर अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे से सेफर साइड में रहेंगे और अपने आंसर्स को अच्छे से टिक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट होगा उसमें क्या होगा 138 - 6 × 36 दैट विल बी, आपका आंसर आ जाएगा 102। ये रॉन्ग दे रखा है तो 102 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया 14th क्वेश्चन। देन हमारा नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपके दो तरह के पैटर्न्स फिर से फॉलो होंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे है आपका 192 क्वेश्चन मार्क 48 24 12 6। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि पहले तो देख रहे हैं ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है। ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है तो मैंने आपको क्या बताया है कि क्या होता है, या तो आपका डिवाइड होगा और अगर इधर साइड से देखेंगे तो आपका होगा मल्टीप्लाई। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ तक स्टॉप कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए 48 से 24 हो रहा है, यानी कि 48 में जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 का, 24 में डिवाइड हो रहा है 2 का, 12 में डिवाइड हो रहा है 2 का, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो ऐसे आपको आंसर मिल रहा है। आप यहाँ पे किसका डिवाइड करें, किसमें किसका 2 का डिवाइड करें कि आपको 48 मिल जाए। तो यहाँ पे 96 में 2 का डिवाइड करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे 48 मिल जाएगा। एंड इसी तरह आपका एक और पैटर्न फॉलो हो रहा है जब आप इधर साइड से देखेंगे, राइट हैंड साइड से कि 6 × 12 2, 6 × 2 इज इक्वल्स टू 12, 12 × 2 इज इक्वल्स टू 24, 24 2 48 एंड 48 2 96। और जो हमने पहले डिस्कस करी थी उसमें क्या था कि जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो सक्सीडिंग नंबर्स का हो रहा है, जैसे कि 6 × 1 है तो बाकी जो नेक्स्ट है उसका 2 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है। यहाँ क्या आपका सबका मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 48 × 2 दैट विल बी 96। तो आई होप ये समझ में आया होगा। सो ये हमने डिस्कस कर लिया 15 डिफरेंट पैटर्न्स। एंड ये आपके सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। बस यहाँ पे क्या है कि आपके डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो इन क्वेश्चंस को, इन पैटर्न्स को जरूर नोट कीजिएगा ताकि एग्जाम में आपके तुरंत स्ट्राइक करे कि आपको कौन सा पैटर्न कहाँ पे यूज करना है। आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमने नंबर सीरीज डिस्कस करी और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको रॉन्ग नंबर सीरीज पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे रॉन्ग नंबर सीरीज पे, जिसमें हम लास्ट 5 ईयर्स के सभी पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने इस मिसिंग नंबर सीरीज में पैटर्न्स को डिस्कस किया है। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर देते रहा करिए, बताया करिए। ओके, एंड हाँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, देन डू लाइक दिस सेशन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी ये डिफरेंट तरह के आपके पैटर्न्स देखने को मिले और वो भी अपने एग्जाम में एक्सेल कर पाए नंबर सीरीज में। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।